एशिया कप 2025 का सुपर 4 का 18वां मैच भारत बनाम श्रीलंका। एक ऐसा गेम जो शायद डेड रबर था लेकिन बन गया एक हाई वोल्टेज थ्रिलर। रन्स, ड्रामा, सुपर ओवर और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी सब मिलाए इस मुकाबले में। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुकाबले की पूरे एनालिसिस शुरुआत से लेकर अंत तक। टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल जल्दी पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन इसके बाद आया तूफान और उस तूफान का नाम था अभिषेक शर्मा। सिर्फ 31 गेंदों में 61 रनों की पारी, चौके छक्कों की बरसात कर दी और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाकर रखा। मध्य ओवरों में संजू सैमसन ने 39 रनों की एक पारी खेलकर लय बनाए रखी टीम की और फिर अंत में तिलक वर्मा की वो 49 रनों की एक बेहतरीन पारी, नाबाद पारी, भले ही 50 नहीं हो पाई लेकिन बेहतरीन पारी खेली है। और नतीजा, भारत ने इस एशिया कप का पहला 200 प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम का स्कोर रहा 202 रन 5 विकेट के नुकसान पर और अब दबाव था श्रीलंका पर। लक्ष्य था 203 रनों का और पहले ही ओवर में कुशाल मेंडिस के रूप में पहली सफलता मिली भारतीय टीम को। श्रीलंका के लिए बुरा सपना था क्योंकि शुरुआत में ही विकेट गंवा दिया, 200 प्लस का टारगेट, लेकिन फिर आई साझेदारी प्रथम निशांका और कुशाल परेरा के बीच। दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली, 100 रनों से भी ऊपर की साझेदारी बनाई। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 127 रनों की धमाकेदार पार्टनरशिप की। निशांका ने 58 गेंदों में 107 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। भारत के खिलाफ उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय में अगर आप देखें तो ये पहला शतक आया है। परेरा ने 58 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आराम से मैच 2 ओवर पहले ही जीत लेगा, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने फिर से खेल पलट दिया। कुलदीप यादव ने कसी हुई गेंदबाजी की और उसके साथ साथ अर्शदीप सिंह के वो आखिरी के डेथ ओवर्स में जो ओवर आए वो बहुत ही सटीक ओवर्स आए, बहुत बेहतरीन सिल्वर गेंदों का इस्तेमाल किया और आखिरकार मैच आखिरी गेंद तक जा पहुंचा। आखिरी ओवर में श्रीलंका को चाहिए थे 12 रन। पहली गेंद पर चौका लगा, दूसरी गेंद पर 2 रन आए और आखिर में अंतिम गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता थी जीतने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 रन बना पाए और श्रीलंका इस मुकाबले को बराबरी पर समाप्त करते हुए नजर आया। और अब बारी थी सुपर ओवर की। सुपर ओवर में श्रीलंका ने भेजा शनाका और कुशाल परेरा को, लेकिन अर्शदीप सिंह भारतीय टीम की तरफ से सुपर ओवर करते हुए नजर आए। सिल्वर गेंदों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी भी बहुत है और पहली गेंद पर कुशाल परेरा को चलता किया। पहला विकेट पहली बॉल पर गंवा दिया सुपर ओवर में और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कामिंडू मेंडिस। कामिंडू मेंडिस के साथ सिर्फ 2 रनों का स्कोर था उस समय और उसी समय एक ड्रामा देखने को मिला जहां पर शनाका को कैच आउट करार दिया गया। डीआरएस के चलते बल्ले का जो एज था वो लगता हुआ नजर नहीं आया और वहां पे अंपायर ने फिर नॉट आउट दिया। कुछ थोड़ी सी बहस हुई, थोड़ा सा नियमों का जो उलझन था वो देखने को मिला, लेकिन स्कोर कार्ड पर साफ लिखा था श्रीलंका 2 रन और अगली बॉल पर शनाका शिकार हुए अगेन। 2 रनों का स्कोर किया। सुपर ओवर में 3 रनों का टारगेट था भारतीय टीम के सामने और भारतीय टीम की तरफ से आए कप्तान और वाइस कप्तान, कैप्टन और वाइस कैप्टन आए बल्लेबाजी करने के लिए। पहली बॉल पर सूर्या ने एक शॉट खेला जहां पर भारतीय टीम ने 3 रन दौड़ करके पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। भारतीय टीम ने सुपर ओवर में यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो कहां मैच पलटा। सबसे पहले तो वो अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी जो आंधी की तरह उड़ाकर ले गई पूरे गेंदबाजों को। जिस तरीके से शुरुआत में तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और वहां पर भारतीय टीम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी इस मुकाबले में जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में निशांका और परेरा की वो शतकीय साझेदारी उसने कहीं ना कहीं श्रीलंका को मजबूत स्थिति प्रदान की और उसके बाद फिर वो कुलदीप यादव की कसी हुई गेंदबाजी भारतीय टीम की वापसी भी करवाई और भारतीय टीम को इस मुकाबले में बचाया भी। और सबसे बड़ा योगदान था अर्शदीप सिंह का वो सुपर ओवर। अर्शदीप सिंह का वो सुपर ओवर में कमाल, सिर्फ 2 रन बनाने दिए टीम श्रीलंका को। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू अगर कुछ रहा है तो वो है निशांका का शतक। निशांका के बल्ले से शतक देखने को मिला है टीम को, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन कमजोरी भी रही है डेथ बॉलिंग। अगर आप डेथ ओवर्स में गेंदबाजी देखें वो बहुत खराब रही है इनकी और सुपर ओवर की जो रणनीति थी वो भी बहुत खराब रही है। मैन ऑफ द मैच रहे प्रथम निशांका, जिन्होंने भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली और ये पहला शतक है भारतीय टीम के खिलाफ प्रथम निशांका का। वैसे इतना आसान नहीं होता है भारत के खिलाफ इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करना। भारत के लिए अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट रहा है इस मुकाबले में तो वो रहा है मजबूत बल्लेबाजी में
और गहराई भी देखने को मिली है, दबाव में थोड़ा सा संयम देखने को मिला है और स्पिन आक्रमण भी बहुत बेहतर नजर आया है। कमजोरी अगर कुछ रही है तो शीर्ष क्रम का जल्दी आउट हो जाना, खासकर शुभमन गिल के ऊपर दबाव रहेगा जरूर। सूर्या का बल्ला चल नहीं रहा है तो ये थोड़ा सा कमजोरी रही है। और डेथ ओवर्स में थोड़ी सी गेंदबाजी भी ढीली नजर आई है, तो उस पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भारतीय टीम को। श्रीलंका के लिए सकारात्मक पहलू एक और रहा है, वो है लड़ने की जिद और निशंका की फॉर्म। ये आगे आने वाले मुकाबलों में श्रीलंका के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। चिंता एक ही है, कठिन परिस्थितियों में सही रणनीति का अभाव देखने को मिला है श्रीलंका टीम की तरफ से और गेंदबाजी में गहराई भी थोड़ा सा कम देखने को मिली है। ये मैच भले ही डेड रबर कहा जा रहा था, लेकिन इसमें मिला है हर एक चीज, चौके, छक्के, शतक, बराबरी और सुपर ओवर का जबरदस्त रोमांच। भारत अभी तक अनबीटेबल साइड है और अनबीटेबल साइड होते होते ये फाइनल तक पहुंच चुका है। एक भी मुकाबला हारा नहीं अभी तक भारतीय टीम, और श्रीलंका ने इस मुकाबले में दिखाया है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। आपको कैसा लगा ये मुकाबला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।